हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनपी लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का एक टॉपिक, जियोथर्मल एनर्जी। कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। जियो से मुराद ज़मीन है और थर्मल से मुराद हीट को कहते हैं। तो जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि जैसे जैसे हम ज़मीन की गहराई में जाते हैं तो ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। तो ज़मीन की इसी हीट को इस्तेमाल करते हुए हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हीट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो कि मैंने बता दिया है, ये हमारी प्लांट के अंदर जो हीट मौजूद होती है वो किसी भी वजह से भी हो सकती है। ज़मीन के नीचे जैसे वॉल्केनोज होते हैं, उसके अलावा रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए, या फ्रिक्शंस की वजह से। और जब प्लांट हमारी ज़मीन बनी थी तो तब से ही इसकी जो है डेप्थ में जो है वो हीट मौजूद है। तो इस हीट को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हमें पता कैसे चलता है कि ज़मीन में किस जगह पे हमें जो है वो जियोथर्मल रिजर्वायर मिल सकता है। ज़्यादातर उन जगह पे जहाँ पे कोई बॉइलिंग मड हो, कोई गीज़र्स हों, वॉल्केनो हो, हॉट स्प्रिंग्स हों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कहीं गर्म पानी हो उबल रहा होता है। तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं यहाँ पे ज़मीन में जो है जियोथर्मल रिजर्वायर बहुत करीब है। और उसके अलावा जो है हमें पता कैसे चलता है कि जियोथर्मल रिजर्वायर कहाँ होते हैं। इसके लिए हम ज़मीन की टेस्टिंग करते हैं और एनालाइज अंडरग्राउंड टेम्परेचर, उसके अलावा अंडरग्राउंड टेम्परेचर जो है उसको मेजर करते हैं। निकालते किस तरह हैं, एक्सट्रैक्शन, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। डायरेक्टली फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स, जियोथर्मल हीट पंप, यानी कि जियोथर्मल हीट पंप लगा के जो है हम ज़मीन की हीट एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम उसको किसी चीज़ को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दो किस्म के यूजेस होते हैं, डायरेक्ट यूजेस और इनडायरेक्ट यूजेस। डायरेक्ट यूजेस में हम इनको जो है वो गर्म पानी के तौर पे पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश फार्म की हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घरों की हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी प्लांट में जो है वो हीटिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके डायरेक्ट यूजेस हैं। उसके अलावा इनडायरेक्ट यूजेस में हम क्या करते हैं, ज़मीन की जो हीट है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पावर प्लांट लगाते हैं। तो जियोथर्मल पावर प्लांट्स के जो है वो 3 मेजर टाइप्स होती हैं: ड्राई स्टीम पावर प्लांट्स, फ्लैश स्टीम पावर प्लांट और बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। सामने आप अभी स्केच देख रहे हैं जो कि ड्राई स्टीम पावर प्लांट का है। तो ड्राई स्टीम पावर प्लांट में सिंपली आप देख सकते हैं कि ज़मीन है नीचे, ड्रिल करके ज़मीन में वहाँ तक ड्रिल की जाती है जहाँ पे हमारे पास जो है वो हॉट रिजर्वायर, जियोथर्मल हॉट रिजर्वायर मौजूद होता है। तो उससे क्या होता है कि ज़मीन के अंदर एक पाइप बिछाया जाता है। उससे क्या होता है कि उस पाइप से जो है पानी को गुजारा जाता है। जब वो पानी ज़मीन के अंदर से गुज़रता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस स्टीम से जो है वो टरबाइन चलाई जाती है, और फिर दोबारा उस स्टीम को जो है वो कंडेंस कर लिया जाता है, और फिर दोबारा वो कंडेंस होके हमारा ज़मीन के हॉट रिजर्वायर में जाता है, और फिर दोबारा जो है उससे टरबाइन चलती है। इससे जो है हमारी स्टीम बहुत कम प्रेशर की होती है। तो इससे हम बहुत ही कम मिकदार में जो है इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो भी ख़ास जगह पे, हर जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद जो है ड्राई स्टीम पावर प्लांट जो है ये ओल्डेस्ट तरीका है जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करने का। और इसके अलावा इसके लिए प्योर ड्राई स्टीम जो है वो यूज़ होती है। और इसके अलावा ये कैलिफोर्निया, इटली और जापान में जो है ये इस्तेमाल हो रहे हैं। फ्लैश स्टीम पावर प्लांट आप देख लेंगे, फ्लैश स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है, सेम वही चीज़ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्टीम को ब्राइन के सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि हमारी जो स्टीम की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे हमारे पास जियोथर्मल रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो इसमें भी सेम वही सीन है कि इससे जो है हमारी जो टरबाइन को चलाया जाता है, और फिर जो हमारे वेपर्स हैं उनको कंडेंस करके दोबारा ज़मीन में भेजा जाता है, जिससे वो फिर दोबारा स्टीम में कन्वर्ट होता है। ब्राइन के सॉल्यूशन में जो है वो स्टीम मिक्स होती है, और उससे हमारी फिर टरबाइन चलती है। और उसके अलावा ये फ्लैश स्टीम थर्मल पावर प्लांट जो है ये कॉमनली यूज थर्मल पावर प्लांट है। जियोथर्मल रिजर्वायर कंटेनिंग बोथ हॉट एंड वाटर एंड स्टीम। प्रेशर चेंजिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड, और ये ऑपरेट हो रहे हैं हवाई में, नवाडा में, इन जगहों पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं। बाइनरी साइकिल पावर प्लांट्स में आप देख सकते हैं कि ये भी सिमिलर तकरीबन उसी तरह का है। इसमें जो है एक क्लोज सर्किट बनाया गया है जिसमें हमारा पानी जो है वो ज़मीन में गर्म होकर आता है, फिर एक एक्सचेंजर के ज़रिए जो है
हीट एक्सचेंज की जाती है और स्टीम बनाई जाती है, जिससे टरबाइन को चलाया जाता है और फिर दोबारा उसको कंडेंस किया जाता है। स्केच में बिल्कुल आसान है, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। इसको कहते हैं बाइनरी साइकिल पावर प्लांट्स। अब हम इनके क्या देख लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट यूज़ ऑफ थर्मल एनर्जी इज़ एब्सोल्युटली चीपर दैन अदर दी एनर्जी रिसोर्सेज। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्टर। टेम्परेचर एंड डेप्थ ऑफ सोर्स, यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना है, कितनी डेप्थ पे है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं, अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ रिसोर्स क्या है, साइज़ एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट। उसके अलावा कॉस्ट जो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकम कंपेरेबल टू द अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है, क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है, जिससे जो है हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। एडवांटेजेस में इसके हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं। ये हमें सारा साल जो है ये एनर्जी ज़मीन की जियोथर्मल एनर्जी मिलती रहती है, और उसके अलावा इसमें कोई हम फ्यूल बर्न नहीं कर रहे, इसलिए एनवायरनमेंट को कोई मसला नहीं है। क्लीन एनर्जी है, क्लीन रिसोर्स है। उसके अलावा इकोनॉमिकली साउंड अल्टरनेटिव है, यानी एक दफ़ा ख़र्चा होता है, फिर जो है वो वही चीज़ दोबारा आपकी चलती रहती है। उसके अलावा ये सस्टेनेबल एनर्जी है, यानी कि ये इससे जो है हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, या इससे कोई और मसले मसाइल नहीं होते। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये एनर्जी हर जगह नहीं मौजूद होती, यानी कि हर जगह पे थर्मल रिजर्वायर ज़मीन में उस गहराई तक नहीं होता कि जहाँ उसको इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा इंस्टॉलेशन की कॉस्ट हाई है, और उसके अलावा जो है स्टीम जो है बहुत मामूली मिकदार में बनती है, जिससे जो है बहुत कम पावर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा मे रिलीज़ हार्मफुल गैसेस। दूसरा ये है कि जब ज़मीन से हम हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ज़मीन से ये भी हो सकता है कि जहरीली गैसों का अखराज हो, या इस तरह का कोई रिएक्शन हो जाए। उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बना ली है और तो उसको ट्रांसपोर्टेशन पे बड़े खर्चे आते हैं, क्योंकि अगर आपका जियोथर्मल रिजर्वायर आपको इस शहर से बहुत दूर मिला है, तो वहाँ पे आप जो है अगर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको फिर सिटी में कैसे लेके आएंगे, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। उसके अलावा अर्थक्वेक्स आते हैं, यानी कि जब जिस ज़मीन में जहाँ से आप उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ज़मीन का जो निज़ाम है वो अनबैलेंस हो जाता है, जिससे हमारे ज़लज़ले आ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जियोथर्मल पावर प्लांट्स कितनी टाइप के होते हैं, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।